बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम बाबर आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा तब्दील कर दिया गया है। हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और हमारे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, इरफान भाई। उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि दुनिया में काम तो होते ही रहते हैं, तो क्यों ना काम की इब्तिदा जो है वो किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ शुरू की जाए। तो मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना ट्रेनिंग के स्टार्ट में 2-4 मिनट के लिए कुछ अच्छी बातें की जाएं, जिससे हमारा ईमान भी ताज़ा हो। तो आज हम शुरू करते हैं हदीस मुबारक से। हदीस मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको सलाम करो कि जिसको तुम जानते हो और जिसे तुम नहीं जानते। क्या मज़े की बात है, ये हदीस का मफ़हूम है। क्या मज़े की बात है कि सलामती उसके लिए भी देने को कहा कि जिसको हम जानते हैं और जिसको हम नहीं भी जानते। तो अल्लाह की ज़ात उस पर तो सलामती करती ही करती है। अब ज़ाहिरी बात है, जब वो कहेगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आप पे ऑटोमेटिक सलामती आ जाएगी। मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ गया। अल्लाह जन्नत बख्शे तारिक अजीज़ साहब को। तारिक अजीज़ साहब ने कहा, एक मुझे लेटर आया और उस लेटर में ये लिखा था कि तारिक साहब, आप कहते हैं सुनते कानों देखती आंखों, आपको तारिक अजीज़ का सलाम पहुंचे। तो लेटर लिखने वाले ने यह कहा कि आपने मुझे कभी सलाम नहीं किया, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। अल्लाह ताला उन पे रहमत करे और उनके अंदर की आंखें भी खोले। तो अब इस छोटी सी प्यारी बात के साथ हम अपनी ट्रेनिंग का आगाज करते हैं। तो आज की ट्रेनिंग इस तरह से है कि चले, कल परसों आपने एक वीडियो भी देखी जिसमें रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट होते हुए आपने देखी। जो बेसिक हमारा विजन रहेगा और टॉपिक रहेगा वो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है। और जैसे कि मैंने एक बात आपसे कही थी, अगर आपको याद हो, कि बार बार कही है वैसे तो, कि रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इज द इजीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। यकीन माने, और मैंने वो वीडियो दिखा के आपको साबित किया कि वाकई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट सबसे आसान मजदूरी है यार, कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ वो देखें क्या किया उसने। वीडियो अगर आपने देखी हो, एक होज उसने जमीन को कनेक्ट किया जिसे हम डेक होज कहते, सॉरी इनलेट होज कहते हैं, और 2 उसने होज कनेक्ट किए ऊपर जहाज को जिसे डेक होज कहते हैं। सिंपल। और एक उसने वायर लगाई, एक और वायर जो दिखाई नहीं वो लगाई। तो देखिए कितना आसान काम है। और जैसे कि मैंने अर्ज किया कि बगैर ट्रेनर के इट्स नॉट अ पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी काम, खास तौर पे एयरपोर्ट के अंदर होने वाला, बगैर ट्रेनर के हो। अब देख लें कि उसमें जो कि इंटरनेशनली तौर पे वीडियो तैयार की गई, बनाई गई, और इतनी गलतियां आपको मैंने निकाल के रख दी उसमें कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। वो मेरी अपनी नहीं थी, वो एज पर प्रोसीजर था। तो देख लीजिए कि ये ट्रेनिंग कितनी मजेदार चीज है। तो मैंने सोचा कि आज की ट्रेनिंग क्यों ना रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के स्टेप्स के बारे में हम करते हैं। और दूसरा, एक और भी दोस्तों की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि आजकल दुनिया के पास टाइम कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत थोड़े टाइम के लिए, 10-12 मिनट के लिए ही ये ट्रेनिंग का लेक्चर दिया करें, ताकि लोग उसको खुशी से देख लिया करें। तो हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि जैसे ही हमारा 10 से 12 मिनट होने लगे, हमें इशारा कर दीजिएगा और हम उसको एंड कर देंगे। हमारे कैमरामैन हैं असद और अमीज। तो अब बात यह है कि
ट्रेनिंग स्टेप्स ये है रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के कि जब भी कोई जहाज किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड होता है तो वो टैक्सी होता हुआ जब बे पे पहुंचता है, वैसे मैं रुका इसलिए हूं, बाहर मुझे बारिश की आवाज आ रही है, आई थिंक सो, तो उस वक्त फिर उसको मुख्तलिफ सर्विसेज की जरूरत होती है, जो कि आपने पिछली वीडियो में देख लिया कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो उसको सर्व करती हैं, और उसके पास जितना टाइम होता है उस टाइम फ्रेम को देखते हुए उसको सर्व किया जाता है। तो आज हम ये 10-12 मिनट में कंप्लीट नहीं होगा, हम इसको दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो हमने टाइम फ्रेम सेट कर लिया आपके लिए 10 से 12 मिनट, उससे हम एक्सीड नहीं करेंगे। अब जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड होता है तो जो हैंडलिंग कंपनी होती है, जो हैंडल कर रही होती है उस एयरक्राफ्ट को, उसकी सारी कम्युनिकेशन उसके पास होती है, सर्विसेज कंपनी उसे कहते हैं। तो वो फौरन से पहले, मिसाल के तौर पे लैंड हुआ PIA, प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी। हम प्राउड तो नहीं कर रहे अपनी एयरलाइन पे, जो हालात हैं हमारी एयरलाइन के, लेकिन प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, इसलिए मैंने PIA से स्टार्ट किया। अल्लाह ताला सब पे रहम करे। तो जैसे वो लैंड होता है तो वो फौरन से पहले इतला देते हैं, क्योंकि ये ऑफिसेस जो होते हैं वो थोड़े हट के होते हैं, जहाँ पे नजर नहीं आ रहा होता कि कौन सा जहाज लैंड हुआ है। तो वो जब इन्फॉर्म करते हैं कि जी PK 736 या 147 या कोई भी नंबर है वो लैंड हो गया है, तो जैसे वो लैंड होता है तो उसको अभी पार्किंग में पहुंचने तक 5 से 6 मिनट होते हैं, वो पहले उनको इतला दे देते हैं। अब ये तैयारी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि रिफ्यूलिंग करनी होती है इन्होंने, और सबसे अहम काम इनका होता है। तो सबसे पहले जैसे इनको इतला मिलती है, ये असाइन करते हैं अपने एक बंदे को, टर्न बाय टर्न बंदे जहाज को रिफ्यूल करते हैं, और जितने आदमी होते हैं सुबह शिफ्ट में उन लोगों को उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हर आदमी एक जहाज करने के बाद बैठ जाता है। अगर मिसाल के तौर पे एक शिफ्ट में 10 बंदे हैं और 10 एयरक्राफ्ट है, तो एक बंदे ने सारे दिन में एक जहाज भरना है। अब अंदाजा करें कितना आसान जॉब है। सिर्फ आपको कंसंट्रेशन रखनी है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, आपका IQ लेवल सही होना चाहिए। आप जितनी परेशानियां, प्रॉब्लम है, मैं ये कहा करता हूं अपने स्टूडेंट्स को, जब आप एयरपोर्ट में दाखिल हो तो वो सारी फेंक दे वहां पे गेट के ऊपर, और जाते हुए फिर कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बस आपका दिमाग सही चलना चाहिए। तो जैसे ही वो बंदे को बुलाता है, बंदा अपनी प्रिपरेशन करता है, जिसे हम PPEs कहते हैं, जो कि मैंने वीडियो में हाईलाइट की थी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी वो चीजें कि जो ऑपरेटर के लिए जरूरी होता है चीजें पहनना। मिसाल के तौर पे मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ। सर से शुरू होंगे हम। सबसे पहले उसके पास एक बम्प कैप होती है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। हार्ड कैप होती है, खुदा न खास्ता उसका सर कहीं लगे या कोई चीज ऊपर से गिरे तो वो जख्मी नहीं होता। उसके बाद उसके पास सेफ्टी ग्लासेस होते हैं। वो सेफ्टी ग्लासेस का फायदा ये रहता है कि खुदा न खास्ता डस्ट है या कोई फ्यूल ड्रॉप कर रहा है तो वो उसकी आंखों में न जाए। फिर उसके बाद ईयर प्लग या ईयर मफ होता है। तो ये जो ईयर मफ का फायदा ये होता है कि जी आप अंडर द एयरक्राफ्ट, इसकी आवाज जहाज के इंजन्स की बहुत साउंड बहुत तगड़ा होता है, तो उसके लिए आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी बहुत जरूरी है, आपकी हेयरिंग मुतासिर ना हो। तो वो हम लगाते हैं। मेरी जेब में कुदरत की बात है, पुराने, ये आज से 20 साल पुराने हैं, जो कुदरती मेरे इस ओवरऑल में निकल आए। ये वो ईयर प्लग्स होते हैं, और ये हम इनको इस तरह से करके, आपने देखा होगा, अपना एक कान पकड़ के इस तरह इसको लगा लेते हैं, तो ये हमारा कान बंद हो जाता है। अब राइट साइड की आवाज मुझे नहीं आ रही, ये ईयर प्लग होते हैं। उसके बाद आप नीचे आए, जो सेफ्टी जैकेट अक्सर मैंने पहनी होती है, वो रिफ्लेक्टिंग जैकेट होती है।
बेसिकली तो रिक्वायरमेंट ऑफ द नाइट है, लेकिन वो मैंडेटरी है। दिन हो रात हो आपने पहनी है। इसलिए उसका फायदा ये है कि कोई भी अंधेरे में आप काम कर रहे हैं, नजर नहीं किसी को आ रहा है, जैसे गाड़ी आएगी तो वो जो उसकी स्टेप्स लगी होती हैं रिफ्लेक्टिंग होती है, जैसे रोशनी पड़ेगी ड्राइवर को ये अंदाजा हो जाएगा कि आगे बंदा काम कर रहा है। उसके बाद सेफ्टी ग्लव्स जो कि आपके हाथ को इंजरी से महफूज रखते हैं। सेफ्टी ग्लव्स होते हैं, ये पीपीई की सारी आइटम्स हैं। और उसके बाद वैसे तो सबसे पहले है ये वो कवर ऑल है कि जो ये फायर प्रूफ कवर ऑल है, तो ये होता है कंपनी की तरफ से। इसके बाद इसके ऊपर चीजें होती हैं। और उसके बाद है जनाब सेफ्टी बूट्स, शूज। आपने वो सेफ्टी शूज भी कंपनी ही आपको, अच्छा मजे की बात ये है आपको कुछ परचेज नहीं करना पड़ता, आपको हर चीज कंपनी देती है, ओवरऑल से लेकर तमाम पीपीस। सिंपल ये चीजों के साथ ऑपरेटर रेडी हो जाता है, फिर उसको सुपरवाइजर असाइन करता है जहाज के लिए। हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जी आपका 10 से 12 मिनट चल पड़ा है, तो इंशाल्लाह मैं सिर्फ ये तैयारी तक रहूंगा, बाकी इसको हम इंशाल्लाह अगली किस्त में करेंगे। तो उसके बाद फिर वो सुपरवाइजर उसको कॉल करता है कि भाई आज आप रेडी हो जाओ। वो बंदा इस तरह सारी चीजें रेडी होके आके और जहाज पे जाने के लिए तैयार होता है। तो जिंदगी रही तो इंशाल्लाह इसको आगे अगला लेक्चर में अटैच करेंगे कि वो किस तरह जाएगा और किस तरह क्या करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो ट्विटर और इंस्टाग्राम आपके लिए हाजिर है। और मोहब्बत रखिएगा जिस तरह मैं आपसे मोहब्बत रखता हूँ। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।